बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की बायोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज कहेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस पंजाब के तमाम बोर्ड जैसे कि फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, इन बोर्ड्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वहां से डिराइव किए गए हैं और इसके अलावा ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के जो पास्ट पेपर्स हैं वहां से डिराइव किए गए। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज है इसको हमने नाम दिया है शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। तो ये पास्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको रिपीट होते रहे हैं जो पिछले सालों में, उन सबको इकट्ठा किया मैंने, उनको एनालाइज किया और उसके बाद उनके आंसर्स लिख के आपके सामने वीडियोस की शक्ल में प्रेजेंट किए जाएंगे। इनसे आपको ये फायदा होगा कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बैंक है वो साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा और आपको एग्जाम्स के लिए बहुत सारी सहूलत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो हमारी शॉर्ट क्वेश्चन सेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज है, इससे बहुत ज्यादा अफादियत हासिल तो इस सीरीज को सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया वो चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन से किया है, क्योंकि ये चैप्टर जो है इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन तमाम पंजाब के बोर्ड्स में आते हैं और फेडरल बोर्ड के पास पेपर्स को भी अगर देखा जाए तो 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन वहां पर भी जरूर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, यानी रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते होते हैं द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक स्पीशी की अगली जनरेशन को प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है जी? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। ये कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशी की बका के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन इस बात को इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, विरासती मादा है, वो एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं या डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स है, एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो रिप्रोडक्शन जिसमें द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल के गैमीट्स का कॉम्बिनेशन हो, फ्यूजन हो, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस रिप्रोडक्शन में आपके पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी जब क्रोमोसोम्स आपके पास ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग के दौरान क्रॉसिंग ओवर का एक फिनोमेना होता है और उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से फिर एवोल्यूशन आती है। एवोल्यूशन आती है। एवोल्यूशन आने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास वेरिएशन आती है। दूसरी जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन दैट अकर्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल का के जो गैमीट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिर्फ एक ही पेरेंट से अगली जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसे हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसमें किसी किस्म का कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी जो ऑफस्प्रिंग होती है, ये जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, जैसे आप आम लोगों में कहते हैं डिटू कॉपी होती है, बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आती। तीसरा सवाल है जी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कॉमन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और इनवर्टिब्रेट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी आपकी जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, इनवर्टिब्रेट्स, इनमें कॉमन होती है। और कौन कौन से मेथड है जो कॉमनली हमारी बुक में जो मेंशन है, ये जो कॉमनली एनिमल्स शो करते हैं, तो उनमें बाइनरी फिशन आता है, उनमें मल्टीपल फिशन आता है, उनमें रीजनरेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन आती है और बडिंग आती है। यानी ये 5 तरीके जो हैं ये कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय बाइनरी। बाइनरी फिशन से क्या मुराद है? नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड। यानी उन एनिमल्स के बारे में बताएं जो बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड, द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड जिसमें एक मदर सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, इसे हम नाम देते हैं किसका? बाइनरी फिशन का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और अमीबा और इनवर्टिब्रेट में से प्लेनेरिया जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन द बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में रिपीट हुआ है। तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन का फिनोमेना कैसे होता है? कहते हैं ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया द डीएनए इज डुप्लीकेटेड एंड 2 कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्म। यानी डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है और इस तरीके से सेल के अंदर 2 डीएनए हो जाते हैं। ये जो 2 कॉपीज ऑफ द ये जो 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए बनती हैं, ये अपोजिट पोल्स या अपोजिट साइड्स ऑफ द सेल में मूव करती हैं। उसके बाद जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है वो इनविजिनेट करती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करती है और साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है और फिर दोनों सेल्स के दरमियान, दोनों सेल्स के
अराउंड न्यू सेल वॉल बनती है, न्यू मेम्ब्रेन्स बनती हैं, न्यू सेल वॉल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बनती है और आपके पास एक सेल से दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स ये ऐसा फिनोमेना है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुसूसन अमीबा में होता है कि जब ये यूनिसेलुलर जानदार जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी जब रिप्रोडक्शन के लिए हालात मौजूद नहीं होते हैं, तो उस वक्त ये ऑर्गेनिज्म अपने सेल के गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेते हैं जिसे हम सिस्ट कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होती हैं, यानी जब हालात मौजूद हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो अगेन एंड अगेन डिवाइड करता है, बहुत दफा डिवाइड करता है। इस तरीके से जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देते हैं। तो रिपीटेड डिवीजन की वजह से, यानी न्यूक्लियस एक दफा नहीं कई दफा मैनी टाइम्स खुद को डिवाइड करता है, इसे हम कहते हैं रिपीटेड डिवीजन होती है। इस रिपीटेड डिवीजन से जो एक पेरेंट सेल है, ये जो एक पेरेंट न्यूक्लियस है, वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। अब पेरेंट न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद फिर साइटोप्लाज्म भी कई दफा डिवाइड होती है और हर हिस्सा एक न्यूक्लियस को अपने अंदर एनक्लोज कर लेता है। तो इस तरह से एक वक्त में बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं सिंगल सेल से। इस टाइप की जो फिशन है, ये जिस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसे हम मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन एज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फ्रेगमेंटेशन जो है ये कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया है। स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि कुछ हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कुछ ऐसे जानदार हैं, खासतौर पे जो हमारे पास ये वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स या एनिलिड वॉर्म्स, ये जब अपनी ग्रोथ का मैक्सिमम साइज रीच कर जाते हैं, यानी जब ये अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को पहुंच जाते हैं, तो इनकी बॉडी खुद से 8 या 9 हिस्सों में 8 या 9 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है और हर फ्रेगमेंट मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो यहाँ पर किसी किस्म को कोई फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट नहीं हो रहा, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी ग्रोथ मैक्सिमम ग्रोथ को जब रीच करता है तो खुद से 8-9 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हर हिस्सा फिर खुद को बड़ा अपने आप को ग्रो करवा के एक मुकम्मल इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपके पास है जी व्हाई कॉरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज अंडर द सीज। देखिए जी, जो कॉरल्स होते हैं ये बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जो बडिंग का प्रोसेस है, इसमें हम हाइड्रा में भी बडिंग पढ़ते हैं, इसमें हम यीस्ट में भी बडिंग पढ़ते हैं और कॉरल्स में भी पढ़ते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जब बडिंग का फिनोमेना कंप्लीट होता है तो जो बड बनता है वो पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। और कुछ केसेस में जैसे कॉरल्स का केस है, जो बड है वो पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच रहता है। इस तरीके से अगर एक बड ने ग्रो किया और वो पेरेंट बॉडी से अटैच है, फिर वो ग्रो करके साइज में बड़ा हो जाता है, फिर वो जब उसके ऊपर बड बनता है वो साइज में बड़ा हो जाता है, तो मतलब जितने भी बर्ड्स बनेंगे पेरेंट बॉडी के ऊपर वो एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। जब अलहदा नहीं होंगे तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना लेते हैं और इस तरीके से ये आपके पास अंडर द सी आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई पार्थेनोजेनेसिस इज कंसिडर्ड एज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, पार्थेनोजेनेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें एक अनफर्टिलाइज्ड एग एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। एग जो है वो फीमेल गैमीट है, यहाँ पर मेल गैमीट कोई नहीं आया, यही फीमेल गैमीट एक नए ऑर्गेनिज्म में, ये एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, हम कहेंगे ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग का एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा। तो ये फ्रॉग्स इंसेक्ट्स में आता है। फिर ये प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए। व्हाट इज मेंट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स बताएं, नाम बताएं कौन कौन से मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। तो देखिए जी, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स है लाइक रूट, स्टेम्स और लीफ, जब इनसे हम नए पौधे बनाते हैं, यानी किसी पौधे की जड़, तना या उसके पत्ते नया पौधा बनाना शुरू करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ये अमल कुदरती तौर पर भी हो सकता है और हम इसको आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। नेचुरली आपके पास जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कॉरम्स, बल्ब्स, स्टेम ट्यूबर्स और राइजोम के जरिए होती है, और आर्टिफिशियली हमारे पास जो प्रोपगेशन है वो कटिंग और ग्राफ्टिंग के मेथड से होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। ये पहले 10 सवाल हैं, इसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको हैंड ओवर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।